जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवना शाही ने आज यूपी संभल में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कश्मीरी सांसदों को इंडिया अलायंस के सदस्यों से जुड़े इस तरह की शैतानी हरकतों का पुरजोर विरोध करने का किया आह्वान। सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज जम्मू में चौथे दिन भी किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले साल से इंसेंटिव्स में वृद्धि हुई है और वो भी अभी तक उन्हें नहीं मिली है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू से बेहद उम्मीदें हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से वेतन में वृद्धि, न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने की मांग की। डिपार्टमेंट को दे दी। ये आप देखिए तमाम तर चेहरे तक हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। आज तक हमारे लिए हमने प्रोटेस्ट किया। बस आशा वर्कर ब्लॉक हजरत बल पे आज प्रोटेस्ट करने मूजूब अम मूजूब आमुत कि सैलरी क्या 2006 पे करान ये कहीं तह शिकायत कुछ डिपार्टमेंट मगर वन कि गोस क्या बराबरी कि रॉपिस 5,000 से 6,000 दिन तथ क्या बन तथ पे क्या आयाल कि मतलब कह डिपार्टमेंट सह वन कि आशा वर्कर को ढूंढो। उसी को सब पता है क्योंकि कम्युनिटी की उसको बिल्कुल खबर है किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। इसलिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि हमें बहुत सी उम्मीद है कि 10 साल के बाद आज जो हुकूमत आई है वो हमारे लिए कुछ तो कर सकेगी। लेकिन नहीं, लेकिन हम ये ऑनरेबल मिनिस्टर है, ये मतलब सकीना इटू जी है, हमें बहुत सी उम्मीदें उसके पास वाबस्ता है कि वो हमारे लिए कुछ तो करेगी इंशाल्लाह। मैं हूँ हलीमा, मैं जोन बटमालू से हूँ। मेरी पोस्टिंग HMT जैनापुर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट से। मैं एक आशा वर्कर हूँ। हमारी डिमांड ये है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमारी जो इंसेंटिव में बढ़ोतरी की थी 1,000 की पिछले साल, पिछले अप्रैल से, वो भी नहीं दिए गए। हमारी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से ये गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द वो 1,000 रुपये हमें इन महीनों का दिया जाए और जो भी हमारे इंसेंटिव है बाकी वो भी अदा किए जाए। सैलरी आपको बराबर मिलती है महीने के हिसाब से? सैलरी हमें नहीं मिलती, हमें टुकड़ों में मिलते हैं। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी तनख्वाह चाहिए। जो हम काम करते हैं हमें मिनिमम वेजेस दो, रेगुलर कर। और क्या तरह से अभी आपकी एक जो यहाँ पर आपके साथ में थी वो कह रही थी कि मुलाजिमों को प्राइवेट किया जा रहा है? हाँ किया जा रहा है। कभी ये भी बोला था ये स्कीम हम बंद कर लेंगे, लेकिन हम 17 साल से काम कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे आप इस वक्त? आप ही बताओ। घर भी होता है, घर में बच्चे भी अब बड़े हो गए, वो भी अब नहीं छोड़ते कुछ कहे बैर। वो भी कहते हैं क्या है आपने जिंदगी जाया की, क्या मिलेगा, मिला क्या? अब क्या, ये तो गवर्नमेंट को है ना, इस पर गौर खोज करना चाहिए कि हमने इतना। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति और संभल में हुई भीषण हिंसा पर नाराजगी जताते हुए जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवना शाही ने 3 निर्दोष युवकों की हत्या की निंदा की। अशाई ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से ये संकेत दिए जाने के बावजूद कि धार्मिक स्थलों की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता, जबकि न्यायालय सुविधाजनक तरीके से दूसरी ओर देखता है। पूजा स्थल अधिनियम धार्मिक स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के समय के अनुसार स्थिर रखता है। किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है, उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इस मौके पर उन्होंने इससे संबंधित अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और नाराजगी व्यक्त की। अब सब लोग जानते हैं कल के दिन संभल में क्या हुआ है, जामिया मस्जिद संभल में क्या हुआ है। उसके ज़िमन में जो हमारे एहसासात है, हमारे जज्बात है, हम सारी कौम के सामने रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या सही में आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो इतनी कमजोर हो गई है कि मुसलसल हमारी मसाजिद पे, हमारी दरगाहों पे, हमारी दरगाहों पे कभी बुलडोजर भेजा जाता है, कभी कोई सर्वे कराया जाता है और हर तरह से जो मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है। इस सब पे हमें नजरसानी करने की जरूरत है। पहले एज अ कम्युनिटी
ये सोचने की जरूरत है कि अगर 25 करोड़ मुसलमानों की ये हालत आज भी हो रही है, आजादी के 75 इयर्स के बाद 70 साल से जायद हो गए और ये हालत है सबसे बड़ी अकलियत की, तो हमें भी नजरसानी करने की जरूरत है कि हम इतने कमजोर क्यों हुए। पहली बात, ये संभल में वायलेंस हुई है। पहली सर्वे जो कोर्ट ने ऑर्डर की, ये पिटीशन फाइल की गई है कि आज से 500 साल पहले 1526 में वहां कोई मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान के कोर्ट से ये पूछना चाहता हूं, जो हमारे होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके राज में ये हो रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं 500 साल पहले आपको कैसे मालूम है कि वहां कोई मंदिर थी? और ये सारे खेल कितनी देर तक चलते रहेंगे? यही बाबरी मस्जिद के किस्से में भी हुआ, यही आज भी हो रहा है कि भाई 500 साल पहले किस विजडम में उस जज ने सर्वे ऑर्डर किया, और सर्वे ऑर्डर करते हुए कुछ घंटों के बाद ही सर्वे टीम को वहां भेज दिया जाता है। इतना क्विक जस्टिस तो हमने किसी केस में नहीं देखा है आज तक। किस पिटीशन डाली नहीं और आपका वर्डिक्ट आ गया और कुछ घंटों में आपने वहां पे सर्वे टीम को भेजा। पहली बार संभल की जितनी भी अथॉरिटीज है, मस्जिद कमिटीज है, उन्होंने कोऑपरेट किया। दूसरी बात, आपने दोबारा सर्वे टीम वहां भेजी, किसके इजाजत से आपने भेजी? कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं था और आप सर्वे करने लगे, जिसकी वजह से वहां हालात खराब हुए, स्टोन पेल्टिंग हुई और 4 से ज्यादा लोग जो है वो जान बाक हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? यह बात मैं यहां के लीडर से भी पूछना चाहता हूं। क्यों मैं पूछना चाहता हूं उसमें बाद में आऊंगा। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस। डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट दिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मैंने भगवान से पूछा, आई आस्क्ड फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट देने से पहले। हिंदुस्तान का जो मुल्क है ये आईन के हिसाब से चलेगा, लॉ के हिसाब से चलेगा कि डिवाइन इंटरवेंशन के। नागरिक स्वच्छता कर्मचारी संघ द्वारा चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से 1/3 सफाई कर्मचारियों की मांग की। उन्होंने कहा कि जो जोन का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे आज पूरी नहीं हुई तो कल से वे काम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। मुलाजिम एकता, सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, मुलाजिम एकता, सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, मुलाजिम एकता, सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, अभी तो ये लड़ाई है। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज हमारा चौथा दिन है प्रोटेस्ट का, तो अभी तक हमारी किसी भी उच्च अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है। तो कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो सुबह नींद खुलने से पहले अपने शहर को साफ सुथरा करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे शहर में गंदगी के ढेर लगे और गंदगी की वजह से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फैले। तो अगर आज हमारी बातचीत नहीं होती है, अगर आज हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं, तो कल को अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्ट्राइक पर जाने की वजह से शहर में गंदगी के ढेर लगते हैं, तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपनी डिमांडें जो है वो बताना चाहता हूं, जैसे कि 3 जून जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी बारामूला द्वारा आयोजित डाक बंगला बारामूला में 75वां भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में विधायक क्रेरी वाघूरा, इरफान हफीज लोन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मीर इकबाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीर फयाज, वरिष्ठ नेता चीनी संघ और अन्य प्रमुख हस्तियों सहित उल्लेखनीय कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने संविधान के महत्व पर जोर दिया और इसके मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लिया। परंतु विचार के सरकार अगर सो लीडर
BJP साइड सवाल रिकॉन्स्टिट्यूशन सोन साइड सवाल तमाम लीडरशिप खिलाफ के उनके एमपी सरकार देना उस वक्त सरकार बीजेपी उस समय हालात बने तो हालात में का सुधर थे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी वक्त उनको तो सामने तैयार कर सुन तुम ये दसन तुम वजन पर शुक्रिया फिर से एक बार सलाम आप सबको पूरा कृषि पर का दर हकीकत को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रही आजकल के दौर में। आप देखो हमें राइट टू रिलीजन की बात है कि मजहब इस ऐसे ताकि से इंटरफेयर आसुन कि कृषि पर इफ्कानत के बरोबर मगर इसके जमाने में मुझे आजकल के दौर में देखकर मोदी जी और उसके जितने भी चमचे उनका एक ही नारा है, राम राज्य कैसे बनाएंगे हम, कैसे बाकी मजहबों को खत्म करेंगे हम, कैसे उनको तंग करके यहाँ से भगाएं। तो कहाँ रहा हमारा राइट पे? अगर आपने देखा होगा एक कदम उठाया गया था जितने भी राइट विंग के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो वर्ड सेक्युलर प्रियम्बल में 1976 में इंट्रोड्यूस किया था कैसे खत्म करे। एक बार वो प्रियम्बल को वो नाम खत्म हो जाता तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक बेसिक फाउंडेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें हमें राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ है? आज कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। आप देखो अगर कोई बात इस सरकार के खिलाफ करता है तो कोई ईडी आता है, कोई आईटी आता है, कोई पुलिस आता है, कोई एनआईए आता है, कोई और बाकी वाकर में आती है उसकी आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि अब वो लोग सोचते हैं कि हम हैं और कोई नहीं, हम किसी को हक नहीं दे सकते हैं कि वो किया जा रहा है। जो के यार दोस्त हिंदुस्तान में रहते हैं, जो के यार दोस्त जम्मू कश्मीर के बाहर से उनको यहाँ पे लाके एडजस्ट किया जा रहा है, अकोमोडेट किया जा रहा है। हमने आज इसी बारामूला और वो अभी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे साथ फयाज साहब, यहाँ पे महिला कांग्रेस की माताएं बहनें, मैंने देखा नए हमारे जो कुछ साथी हमसे जुड़ा हुए थे वो आज फिर मुझे सामने साहब ने अभी कहा कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक और बच्चे या जितने भी आजकल नेट के माध्यम से सबको कि ये जो देखिए यहाँ पर हमारे मीर इकबाल साहब जो है कांग्रेस के लीडर फयाज मीर साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था बारामूला यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमने यही बात यहाँ पर कही कि हम सब पे ये आज के दिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी आयद होती है कि हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे, फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंदा भारती जजमेंट में कहा कि ये रूह है, बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म जो है ये रूह है किसका? हिंदुस्तान के आईन का। लेकिन हमने देखा किस तरीके से आपके सामने हम उसके सब शिकार है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ब्रेजनली उसका उल्लंघन, वायलेट किया गया। 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। 5 अगस्त को इन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेट को उसका बंटवारा किया। हमारा लद्दाख हमसे छीना। हम समझते हैं जिस तरीके से देश में डिवाइसिव पॉलिटिक्स, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कितना झूठ इलेक्शंस में, महाराष्ट्र के इलेक्शंस में यह कहा गया कि वहां पर जम्मू कश्मीर की जो ये कांग्रेस पार्टी है या बाकी इनके सहयोगी दल ये चाहते हैं अंबेडकर का कानून लागू ना हो। आज उनके लिए एक सियासी तमाचा है कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हो, लेकिन उनका झूठ, उनका बहुत से लोगों का यह है कि हिटलर की तरह झूठ को रिपीट करो ये सच लगे। हम ये आपको कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम, मैंने अंदर भी कहा अभी अपने भाइयों से बात करते हुए कि अकल से काम लीजिए। हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो ऑफिशियल स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो, इनका स्टेट बहाल हो, मोदी वाला स्टेट नहीं। हम चाहते हैं कि लद्दाख, उसमें बशमूल लद्दाख ऐतिहासिक स्टेट बहाल हो। हम चाहते हैं
हमारी ज़मीन जम्मू कश्मीर के अवाम की, हम चाहते हैं हमारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के अवाम, उसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम का हक, हम ये नेशनल रिसोर्सेज पानी हो, बाजरी हो, रेत हो, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के। अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है, मुझे लगता है पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मौक़िफ़ का साथ देना चाहिए। चुना कशिर पटी वना देती गई बजाय वल दे। अगर इस ये हासिल करो, ये पार्टी वनान क्या पार्टी मन दम, ये मोदीस बीजेपी सियासी मोदी जी बीजेपी खिलाफ सियासी तो लड़ित हकन गलती आसन गमस, मगर वक्त जरूरत ये तुम वुचो मुल्कस मज क्या गसान क्या गो, तेल सारवन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनान कि अस पज अत बीजेपी खिलाफ युस ते आवाज युस खुसूसन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी यमो तथ खिलाफ कमर बस्ता गमुच, मोदी जी हंदिस सपना युस ओस सियासी ख्वाब सह करनोक युस 400 पार तथ सह कोर चकना तमिस सियासी तौर कोरुक सह चकना चूर सियासी तौर। इंशाल्लाह सारियन पजन कांग्रेस पार्टी अत करे मजबूत योताम JKPCC करा साहब मीर साहब बेहतरीन लीडरशिप। DFO लंगेट एजाज अहमद पिंजवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम जंगलों में किसी भी अप्रत्याशित आग की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में लंगेट वन प्रभाग में आग लगने की केवल 2 या 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें से सभी पर शीघ्रता से काबू पा लिया गया था। DFO लंगेट ने पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्व पर जोर दिया और स्थानीय समुदाय से हरे भरे सोने के समान वृक्षों में कटौती न करने का आग्रह किया, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक है। उन्होंने जनता को यह भी आश्वासन दिया कि यदि कोई पेड़ों की अवैध कटाई देखता है तो वे अधिकारियों से संपर्क कर सकता है और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नहीं, जहाँ तक फायर, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें फायर इंसिडेंट्स इस मौसम में बहुत कम हुए। हाँ, प्रेसिपिटेशन कम हुई तो हमारे जो कंट्रोल रूम से वो राउंड द क्लॉक हमने ऑन प्रोएक्टिव बेसिस पे तैयार करके रखे थे। और मतलब एक चीज है कि मतलब जब भी कोई वो रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम बिजला कंट्रोल रूम्स को मिला और राइट ऑन द स्पॉट हम वो पहुंचते थे। 1-2 इंसिडेंट्स हुए लेकिन वो हमने कंट्रोल किए और बिफोर मतलब वो कोई ज्यादा नुकसान करते। हाँ, लोगों को हमने मतलब दिया हुआ है, वी आर इन टच विद ऑल द स्टेक होल्डर्स जो भी यहाँ हंदवारा में या लंगेट में है या रफियाबाद में है। तो जैसे भी कहीं भी कुछ इंसिडेंट ऐसा होता था तो हमें फुल इंफॉर्मेशन मिलती थी और हम टाइमली उनके एक्शंस करते थे। जो पिछली दफा के अगर वो रिकॉर्ड्स देखा जाए या वो ग्राफ देखा जाए तो जहाँ तक इलीगल डैमेज केसेस है वो बहुत कम मतलब हुए हैं। क्वांटम ऑफ टिम्बर भी जो भी सीज हुई है वो कम है। और इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं जहां भी ये चीजें हुई है तो हमने बिल्कुल उसमें टाइमली एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उनको लिया हुआ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी एंड वी आर हियर कि हम थोड़ा PSA में एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद हम PSA भी लगा रहे हैं लोगों जो इसमें मुलविस है इस काम में है। तो वो एक्शन जो भी हमारे पास लीगल रिकोर्स है वो हम ले लेंगे ये बचाने के कि हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बचे। हाँ, जहां तक लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान के वो भी हमें ताउन करे। जहां भी ये भी क्राइम मतलब टिम्बर क्राइम हो तो हमें बिल्कुल हमसे राब्ता करें, उनकी जो भी मतलब आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रख के हम उस पर कार्रवाई करेंगे। स्मार्ट सिटी के अंदर BC रोड में बने बैम्बू हट की खस्ता हालत को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों के अनुसार ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर शाम के समय लोग यहाँ पर धड़ल्ले से नशा करते हैं और लोगों के साथ गाली गलौज भी करते हैं और जम्मू म्यूनिसिपल इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मौके पर वहां पर फड़ी लगाने वाले लोगों ने GMC कमिश्नर से अपील करते हुए इसकी ओर ध्यान देने को कहा और कहा कि शुल्क के साथ ये बैम्बू हट फड़ी लगाने वालों को अलॉट की जाए।
नाम सुभाष तक्याल। तो क्या करते हो? ये कपड़े बेचते हैं ये फुटपाथ पे बैठ के। 40 साल तो हम हो गए, हमारे पिताजी पहले के, और वो तो गुजर चुके हैं, और 50-60 साल से लगा रहे हैं फुटपाथ पे। तो अभी बात करें जो बैम्बू हट बने हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? बैम्बू हट बने हैं, इनकी तो कोई रख रखाव कोई करता ही नहीं, और जो पौधे लगाए हैं कोई पानी देने नहीं आता। 6 महीने में एक बार आते हैं। ये सब पौधे को हमने पानी दे के और बड़ा किया। पूरी स्मार्ट सिटी में देखो ऐसा पौधा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ जैसे हमने ये पौधों, और हम ये इसी जो बम्बू हट बनाए हैं, इनकी ना कोई रख रखाव करता है, ना कोई देखभाल करता है, और आए दिन टूटे रहते हैं। ये हम चाहते हैं कि हम गरीबों को दें, हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएं, और जो रेंट बनता है हम आपको देंगे, सरकार को देंगे और म्यूनसिपैलिटी को रेंट देंगे। हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे पालन पोषण होता रहेगा, और हमारा भी कारोबार चलता रहेगा, और म्यूनसिपैलिटी को भी रेंट आता रहेगा। जितना रेंट देना है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना रेंट लोगे हमें ये सारे दे दो, हम बैठ के हम सभी आदमी अपना बसर गुजारा करेंगे, और आने वाले समय में ये आपको जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। आपने अप्रोच की इसको लेने की? हमने अप्रोच बहुत बार की है, लेकिन ये देते ही नहीं है। क्या बोलते? बस यही बात कह देते हैं कि देने अभी भरना है, इसका टेंडर भरना है। 2 बार टेंडर हो, मैंने ये भी सुना है कि 2 बार टेंडर हो चुका है, कोई ले नहीं रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लेने के लिए खड़े हैं, जितना आप रेंट बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। औरों से 500 रुपये महीना ज़्यादा देंगे हम, लेकिन हमें दो। हमारे आए दिन रोज़ सामान उठाया जाता है, रोज़ नुकसान होता है। उधार लेकर हम सामान लगाते हैं, उसके बाद ये उठाकर ले जाते हैं। अरे ये इसकी वजह तो बहुत गंदगी बन गई है। स्मार्ट सिटी बनवाई है, देखो यहाँ पे लोग शाम 5 बजे के बाद आके यहाँ पे दारू का शराब खाना बन जाता है, ये बियर बार बन जाता है। लोग पेशाब यहाँ पे खड़े होके करते हैं, मना करो तो हमें बोलते हैं, और म्यूनसिपाल्टी वाले आके भी हमें तंग करते हैं, आके सामान उठा जाते हैं, वो भी वापस नहीं मिलता हमें। और एक गंदगी इतनी डाल रखी है देखो, फिर भी हम बैठे हुए हैं, ऐसी गंदगी में भी हम बैठे हुए हैं। हमें ये रेंट पे भी देंगे, हम लेने के तैयार है, पर हमें कोई बात भी तो करनी चाहिए सर, तभी तो पता चलेगा। अब हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे भी नहीं बैठने दे रहे हैं, गंदगी में बैठे हैं। खुद देखिए, म्यूनसिपाल्टी में गए थे, म्यूनसिपाल्टी में भी गए थे सर हम, तो वहाँ भी बात करी है। अब वो बोलते हैं कि इनका वो निकलेगा फॉर्म, जब उसके बाद ही कुछ बात होगी, उससे पहले कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे गंदगी कितनी। अब 2 साल हो गए टेंडर, अब 2 साल तक अभी तक तो टेंडर इन्होंने बताया नहीं है। 2 बार बोल रहे हैं पास करा हुआ टेंडर। हमें तो जब हमें पता चलेगा कि टेंडर ये लग रहा है और हमें कोई बात पता चलेगी, जब भी तो हम भी लेने के लिए तैयार है। हम ऐसी गंदगी में बैठने के लिए थोड़ी है। हमें अगर मिलेगा तो हम भी ले लेंगे, हमें क्या लेने में दिक्कत है? क्या कहना चाहोगे? हम तो फिलहाल यही कहना चाहते हैं कि जब भी टेंडर पास करे हमें बताए, और जो रेंट होगा हम देने के लिए तैयार है। बड़गाम के ब्लॉक विकास कार्यालय के कामकाज के संबंध में आज पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने एक आरटीआई दायर की और मंडलायुक्त कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी को एक पत्र भी लिखा। एक बयान में आगा मुंतजिर ने कहा कि उन्हें बड़गाम में कई प्रतिनिधि मंडल मिले हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लॉक कार्यालय में अनियमितताएं हैं। इस दौरान उन्होंने डिवकॉम कश्मीर से आग्रह करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने और पारदर्शिता और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने में सहयोग करने की अपील की हुए। जब उनसे मुलाकात हुई, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, जब भी हमने बड़गाम की तमीर और तरक्की के हवाले से गुफ्तशनीद उनके साथ की, तो उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। खदशात का हवाला चाहे या वहाँ की वर्क कल्चर से हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में कैसा वर्क कल्चर हो, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, या वहाँ का जो टेंडरिंग सिस्टम है, टेंडरिंग कैसे वगैरह होती है, उस हवाले से भी उन्होंने हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मानना ये है कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बड़गाम है, ये एक ख़ास तबके को केटर करता है। ये उस तबके की सियासी ज़रूरियात हो या माली ज़रूरियात हो, उन सब को ही केटर करता है। आम बाशिंदा जो बड़गाम का है, वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। उसका लगता है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ास गिरोह के मकासद के लिए ही बना हुआ है। उनका ये मानना है कि जो दावा किया जाता है, मसलन किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बंड कंस्ट्रक्ट हुआ, ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुई, ये ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती है।
आज संविधान दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन बारामूला में जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारियों को एसडीपीओ रेलवे बारामूला ने शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी ने अपने कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखते हुए देश की सेवा और आपसी भाईचारे और सहयोग के साथ एकजुटता की कसम खाई। अवामी जुमूरिया बनाने का पुख्ता अज़म किया है और उसके तमाम शहरों के लिए समाजी माशी और सियासी इंसाफ मसावात व एतबारी हैसियत और मौका हासिल करेंगे और इन सब में भाईचारा हर फर्द में यकीनी बनाने के लिए कौम की यकजहती और सालमियत को फरोग देंगे और हम अपनी आइनसाज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन इख्तियार करते हैं वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी इकाइयों ने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। अनंतनाग की जिला कांग्रेस कमेटी ने भी संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष जफर फारूक सलाती ने किया। अपने संबोधन में सलाती ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने हमें भाषा, धर्म या संस्कृति में मतभेदों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहने की ताकत प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये हमें सिखाता है कि हमारी विविधताओं के बावजूद हम एक हैं और हमारी राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग जुड़ा है कांग्रेस से मगर वही पृछू तो सारी जोश सान ज्वाइन कर वजह राहुल गांधी ने उस वक्त फैसला लिया था मगर कुछ पासवान का कोरमस डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है क्योंकि इस वक्त की गुजारिश है कि हम हर साल से मनाएंगे कि हमारे साथ है जो एक कीमती किताब है मजबूत से मजबूत तर बनाने की दिन रात कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए हैं जिसमें उन्होंने सोलंकी जी का नाम लिया। क्योंकि जैसे आप सभी को मालूम है कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर हम हर साल मनाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे हम मनाते हैं। जब अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन आज से 75 साल पहले, उन जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम पासदारी कर रहे हैं तो उसमें भेदभाव का कहीं पे कोई नाम ही नहीं है और उसमें ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं है। हर कोई एक समान है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को घर घर पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमारा हक क्या है, उनको ये याद दिलाने के लिए आज का दिन हम उसी सिलसिले में मना रहे हैं। आपको इंशाअल्लाह रिस्पांसिबिलिटी आई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो है हमारे लिए जो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज और टाउन के इलेक्शंस है। तो इंशाल्लाह या डीडीसी के इलेक्शंस है या बीडीसी के इलेक्शंस है। इसलिए हमारे सारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो तैयार बैठे हैं। जब भी ऐलान होगा तो हम मैदान में आने के लिए तैयार बैठे हैं। शुक्रिया। बांडीपुरा के एक युवा उद्यमी उमर मारूफ लोन को कल रात अपने मछली फार्म में बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने मछली फार्म को बड़ी लगन और मेहनत से सींचा था, उस पर आपदा आ गई जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उमर ने अपने जीवन की बचत और अनगिनत घंटे मछली फार्म के निर्माण में निवेश किए थे, जो क्षेत्र में आशा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस घटना ने उन्हें काफी क्षति पहुंचाई है। स्थानीय समुदाय ने उमर के साथ एकजुटता व्यक्त की है और लोगों ने उनकी उद्यम के पुनर्निर्माण में मदद करने की सरकार से सहायता से मांग भी की है। रियाज अहमद लोन बनकोट पे अस फिश पॉन्ड ये बनोमुत बेरोजगारी खत्म कर अत नफर 4 नफर 10 बे एडजस्ट बेरोजगारी गाँव में खत्म अस करे लोन बे कर डिपार्टमेंट हेल्प थोड़ा बहुत 2 लाख रुपये करे लोन पता सीड लगभग 6-7 सास जबियत अस
आज गई 6-7 रेत डे नाइट 4 नफर आसान ये रात दोज नाल पे कनेक्ट कर पाइप आब सप्लाई पाइपों मज चूम लगभग 1 बजे आम रत नावल नफर 5-8 आए रूद वसान तो तुम फुट पाइप नबर कन तो आब सप्लाई पे ब्रो पोदस मज कहीं गार्डन यमो गो ऑक्सीजन लेवल कम तो यमो माई गाड़ सारे लगभग 32 लाख रुपये नुकसान एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर फाइनेंशियल की मदद वो बे पे जंगन पे करो बे कार स्टार्ट पुलिस मज कर कंप्लेंट तम करो इन्वेस्टिगेशन तो पी कम तम कर तुमो कोर भरपूर तावन हमने यहाँ एक फिश फार्म यहाँ लॉन्च किया था, इसलिए किया था इनसे मूजूब करिए फिश फार्म ताकि ये सारी बेरोजगारी क्या बच्चों पोर्मुत लिखमुत ताकि ये हसा कर पन रोजगार खड़ा मगर बदकिस्मती सान गई वनकस ये अचानक आय कम तमो पाइपन डैमेज कोर आब सप्लाई गई मुतासर यमकि जन तमाम गाड़ अतनस मोय तो एडमिनिस्ट्रेशन कर अपील कि मेहरबानी कर बे मावनत मदद ताकि गो बे स्टैंड तकरीबन 32 लाख नुकसान गुमुत पुलिस का शुक्र सठा शुक्र गुजार पुलिस थाने पेटकुडिक खास कर एसओ सवर ये अत जबरदस्त अत ताउन दुत कि तुम पन इन्वेस्टिगेशन कर सठा मशकूर ती। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।